अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णोपादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जो श्लोक आपको सुनाया उसका मतलब ये है कि एक ऐसी चीज के बारे में आपको बताने वाले हैं जिसको ग्रहण करने से, जिसका प्रयोग करने से अकाल मृत्यु नहीं होती, सभी रोगों का विनाश हो जाता है और भगवान विष्णु के चरणों से निकले हुए इस अमृत को ग्रहण करने से, पी लेने से जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है, व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। वो चीज है भगवान विष्णु का चरणामृत या पंचामृत। क्या है पंचामृत का मामला? पंचामृत की वो 5 चीजें कौन सी हैं और उनका कैसे प्रयोग करें ताकि ये अद्भुत चीज, ये अद्भुत अमृत आपको प्राप्त हो सके और जीवन की तमाम समस्याओं को दूर कर सके। बात होगी आज पंचामृत के ऊपर, लेकिन उसके पहले बात होगी आज के गुड लक की। बुधवार के दिन नए वस्त्रों को खरीदना विशेष शुभ होता है। बुध का दिन आनंद का दिन होता है, मंगल का दिन होता है। सॉफ्ट कार्यों के लिए, आनंद कार्यों के लिए इसको विशिष्ट शुभ मानते ही मानते हैं। तो बुधवार के दिन अगर आप नए वस्त्र खरीदें तो आपको नए वस्त्रों का लाभ होता रहेगा। आप नए कपड़े खरीदते रहेंगे या आपको मिलते रहेंगे। तो बुधवार के दिन नए कपड़े खरीदिए और पहनना शुरू करिए, आपके लिए बेहद अच्छा होगा। हम बात कर रहे हैं आज पंचामृत की। तो पहले यह जानना जरूरी है कि पंचामृत है क्या और क्या है इसकी महिमा। देखिए, 5 तरह की विशेष चीजों को मिलाकर पंचामृत का निर्माण किया जाता है। हमारा शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है और हर तत्व को नियंत्रित करने के लिए एक खास चीज मिलाई जाती है और इस तरह से 5 तत्वों को नियंत्रित करने के लिए शरीर में पंचामृत का प्रयोग करते हैं, पंचामृत का सेवन करते हैं। वो 5 चीजें हैं: दूध, दही, मधु यानी कि शहद, शक्कर और घी। ये 5 चीजें मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। अलग अलग तरह के पंचामृत से अलग अलग देवी देवताओं को अर्पित करने की बात की गई है। अलग अलग तरह से पंचामृत देवी देवताओं को अर्पित करते हैं और इसका अलग अलग तरह से निर्माण भी करते हैं, बनाते भी हैं। लेकिन मुख्य रूप से भगवान विष्णु की पूजा में इसका विशेष प्रयोग होता है। बिना पंचामृत के भगवान विष्णु यानी कि श्री हरि या इनके अवतारों की पूजा नहीं हो सकती, अमूमन नहीं होती है। चाहे वो भगवान विष्णु हो, चाहे वो भगवान कृष्ण हो, चाहे वो भगवान राम हो, अमूमन इनकी पूजा में आप देखेंगे पंचामृत का बेहद इस्तेमाल होता है, बहुत प्रयोग होता है। और पंचामृत के विशेष प्रयोग से आप तमाम समस्याएं दूर कर सकते हैं। उसका कारण यही है कि इसके अंदर जो 5 चीजें पड़ती हैं वो आपके शरीर के, आपके मन के 5 तत्वों को दुरुस्त कर देती हैं। स्वाद तो अच्छा होता ही है इसका, और वैसे भी भगवान विष्णु को अर्पित करेंगे तो अमृत के समान फलदायी भी होगा, लेकिन आपके शरीर पर, आपके मन पर इसका बेहतरीन असर पड़ता है। क्यों पड़ता है, कैसे पड़ता है, ये तमाम बातें करेंगे, लेकिन मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल जान लेते हैं। मेष राशि, धन की स्थिति आपकी बेहतर रहेगी, चिंता बिल्कुल मत करिए। संतान पक्ष की चिंता भी आपकी दूर हो जाएगी। नौकरी में थोड़ी सी मुश्किल दिख रही है, सावधानी बनाए रखेंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा फिरोजी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 65%। वृष राशि, कारोबार में आकस्मिक लाभ के योग बनते हैं। संपत्ति संबंधी मामले आपके ठीक हो जाएंगे। नौकरी की पदोन्नति फिलहाल टल सकती है, इसलिए अभी आपको बहुत तनाव पालने की आवश्यकता नहीं है। शुभ रंग आपका धानी होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 73%। मिथुन राशि, नौकरी और जीवन में नए अवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा, लेकिन भैया आपका डाइजेशन बिगड़ सकता है, पाचन तंत्र खराब हो सकता है, उसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य होगा 69%। अब ये जानते हैं कि पंचामृत में जो चीजें डाली जाती हैं उनका महत्व क्या है।
सबसे पहली चीज होती है दूध। और दूध के बारे में तो कहते ही हैं कि यह कलयुग का अमृत है। दूध की विशेषता क्या है? दूध पंचामृत में इसलिए डालते हैं ताकि ये आपके शरीर को पुष्ट कर सके, आपके शरीर को मजबूत बनाए, आपके शरीर को ताकतवर बनाए, शक्तिशाली बनाए। शरीर के अंदर जो विष जमा हो जाता है, हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, सांस लेते हैं, उल्टी सीधी चीजें खाते पीते हैं, तो शरीर के अंदर भी विष जमा होता है, मन में भी और शरीर के अंदर भी। इसको दूर करने के लिए दूध का प्रयोग करना बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और चूंकि दूध का संबंध होता है जल तत्व से, इसलिए दूध पंचामृत में इसलिए डालते हैं ताकि आपका मन शांत हो और मन में जिस जिस तरह के भी तनाव हैं वो दूर हो जाएं। तो दूध के पीछे का मामला ये नहीं है कि दूध डालते हैं स्वाद के लिए, वो तो डालते ही होंगे, लेकिन दूध इसलिए भी डालते हैं ताकि आपका शरीर विषमुक्त हो जाए, आपका जल तत्व बेहतर हो और आपके शरीर से, आपके मन से तमाम तरह के तनाव, तमाम तरह की जो चिंताएं हैं वो दूर हो जाएं। दूसरी चीज पड़ती है वो होती है दही। दही का मामला क्या है? दही आपका पाचन तंत्र मजबूत कर देता है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए दही एक बहुत कारगर चीज होती है और आमतौर पर दही का प्रयोग करने से आंतों की, पाचन तंत्र की समस्या परेशान नहीं करती। तो पाचन तंत्र बहुत अच्छा हो जाता है अगर आप दही का नियमित इस्तेमाल करें तो। दही का प्रयोग करने से एकाग्रता आपकी बेहतर हो जाती है और जीवन में सुख की वृद्धि होती है, जीवन में प्रॉस्पेरिटी आती है। पृथ्वी तत्व से इसका संबंध होने की वजह से जब आप दही का इस्तेमाल करते हैं तो आपका मन एकाग्र होता है, मन कॉन्सेंट्रेट होता है, जीवन में सुख का अनुभव कर पाते हैं। सुख होना तो बड़ी बात है ही, लेकिन सुख का अनुभव हो जाए ये ज्यादा बड़ी बात है। और वो अनुभव हो सकता है अगर आप दही का प्रयोग करते हैं तो। आपके त्वचा के लिए, आपके चेहरे के लिए भी दही का प्रयोग बहुत अच्छा होता है। इसीलिए पंचामृत में दही डालते हैं ताकि आपका पाचन तंत्र मजबूत हो, आप खुश रह सकें, आपका पृथ्वी तत्व मजबूत हो और आपके चेहरे पर एक ग्लो, एक कांति हमेशा बनी रहे। मधु की बात करेंगे, शहद की, लेकिन उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि की। कर्क राशि, आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होता हुआ दिख रहा है, स्वास्थ्य आपका बेहतर बना रहेगा, कारोबार में विस्तार का योग भी बन पा रहा है। शुभ रंग आपका क्रीम होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 81%। सिंह राशि, धन को लेकर परिवार में मुश्किलें आ सकती हैं, विवाद हो सकते हैं, वाहन दुर्घटना से आपको सचेत रहना है, सावधान रहना है। उच्चाधिकारियों के साथ विवाद के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 50%। कन्या राशि, आकस्मिक धन का लाभ आपको हो सकता है, परिवार में वाद विवाद से आपको बचना है। लंबी यात्रा के योग तो बनते हैं, लेकिन बहुत आवश्यक होने पर ही लंबी यात्रा करिएगा, कोई जल्दीबाजी मत मचाइएगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा हरा और भाग्य होगा 73%। बात करेंगे तीसरी चीज की, यानी मधु की, यानी कि शहद की, लेकिन उसके पहले देंगे आपके सवाल का जवाब। अनिमेश ने हमें मेल लिखा है, भोपाल से लिखते हैं, मध्य प्रदेश से। जन्म की तारीख है 14 अप्रैल 1980, जन्म का समय है सुबह 5:30, जन्म का स्थान है भोपाल। लिख रहे हैं कि इनके विवाह होने में बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं, तमाम प्रयासों के बावजूद शादी लग लग कर कट जाती है, टूट जाती है, शादी नहीं हो पाती। क्या इनकी कुंडली में विवाह का योग है या नहीं है? फिलहाल बहुत सारे रत्न भी इन्होंने पहने हुए हैं, जिसके बारे में इन्होंने हमें लिखा है। अनिमेश, आपको बता दें कि आपकी कुंडली में विलंब से विवाह होने का योग है, लेकिन अविवाहित आप रहेंगे, ऐसा कोई भी योग आपकी कुंडली में नहीं बनता। तो वो तो चिंता आप करिए ही मत, शादी आपकी अवश्य हो जाएगी। लेकिन आपका विवाह तभी होगा जब बृहस्पति शुद्ध होंगे, और बृहस्पति शुद्ध होंगे कन्या राशि में जाने के साथ। यानी जुलाई 2016 से दिसंबर 2016 का जो 6 महीने का वक्त होगा, इसमें आपके विवाह हो जाने की संभावना यकीनन बन पा रही है।
सारे रत्न जो आपने पहने हैं सब निकालिए, इनमें से कोई भी रत्न आपके लिए कारगर नहीं है। एक ओपल बनवा लीजिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को धारण करना आपके लिए शुभ भी होगा और अच्छा भी होगा। इसके अलावा नियमित रूप से सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करिए, ताकि भगवान शिव की कृपा से आपको सुंदर और अच्छे वैवाहिक जीवन का वरदान मिल पाए। बात करेंगे पंचामृत के तीसरी चीज की, और वो चीज है मधु। मधु अर्थात शहद। शरीर में अतिरिक्त चर्बी जमा हो गई है, शरीर में अनावश्यक फैट जमा हो गया है, उसको घटाने के लिए, उसको हटाने के लिए मधु डालते हैं, शहद डालते हैं। शरीर में आपके आध्यात्म भाव इंप्रूव करे, आपका मन मजबूत हो, मन पवित्र हो, मन सात्विक हो। आध्यात्म भाव को मजबूत करने के लिए और धर्म के प्रति झुकाव के लिए भी शहद का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि शहद जो है ना, वो आपके मन पर सीधा असर डालता है। इसके अंदर आकाश तत्व की मात्रा विद्यमान होती है। परिवार के लोगों के साथ आपका संबंध अच्छा करता है, और कहते भी है ना कि मधु का सेवन करने से, शहद का सेवन करने से व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं मिठास जरूर आती है, उसके मन में, उसके सोच में, उसके संस्कार में, उसके स्वभाव में। तो आकाश तत्व को बेहतर करने के लिए और अपने जीवन में तमाम रिश्तों को मजबूत करने के लिए, चीजों को समझने के लिए, मन को पवित्र करने के लिए शहद का इस्तेमाल होता है। अगली चीज होती है शक्कर। शक्कर का मतलब होता है कि अगर आपको अपनी ऊर्जा का स्तर बनाए रखना है, हम पंचामृत में शक्कर इसलिए डालते हैं ताकि हमारी एनर्जी का लेवल बना रहे, हमारा आलस्य कम हो जाए, हमारी वाणी मधुर हो जाए और अनुशासित रहें हम, डिसिप्लिन्ड रहें हम। ये जो मामला है ना, ये पूरी तौर से अग्नि तत्व का मामला है। इसीलिए अगर आप शक्कर का इस्तेमाल पंचामृत में करते हैं, जो कि करते ही हैं, बहुत सारे लोग गन्ने के रस का भी इस्तेमाल करते हैं, दोनों का मामला एक ही होता है। ये बेसिकली ऊर्जा का स्तर बनाए रखता है, आपका आलस्य कम करता है, आपकी वाणी को बहुत अच्छा कर देता है और आपको डिसिप्लिन्ड बनाता है। इसमें शक्कर का इस्तेमाल इसलिए भी करते हैं ताकि आप चैन की नींद से सो पाइए, आपकी निद्रा पूरी हो सके, आप आराम से चैन से सोइए, तनाव मत पालिए। ये स्थिति भी जरूर होती है अगर आप पंचामृत में शक्कर डालते हैं तो। पांचवी चीज होती है घी। घी क्या है भाई? शरीर को बल और पुष्टि देता है। दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज होती है वायु, इसलिए वायु तत्व से घी का सीधा संबंध है। आपके शरीर को बल देता है, बलवान बनाता है ये घी, आपको पुष्टि देता है, आपको ताकत देता है, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है, और सबसे खास बात, नेत्र ज्योति, आपकी आईसाइट को ठीक रखता है। आईसाइट संबंधी समस्या आपको परेशान नहीं करती है। तो वायु तत्व को मजबूत करने के लिए, शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, ताकि आपका शरीर जाम ना हो जाए, आपके शरीर में ताकत बनी रहे, आपकी आंखों में चमक बनी रहे, इसके लिए हम पंचामृत में घी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये पांचों चीज दरअसल पांचों तत्वों को नियंत्रित करती हैं और शरीर को 5 तरह से दुरुस्त बनाती हैं, आपके मन को सुधार देती हैं, मन को सुंदर कर देती हैं। पंचामृत का सेवन कैसे करेंगे, इसका प्रयोग कैसे करेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन तुला, वृश्चिक और धनु राशि के हाल के बाद। तुला राशि, नौकरी में प्रमोशन का योग बन रहा है, संतान का सहयोग भी मिलेगा आपको। आज आपके खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं, आज आपका खर्च बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला और भाग्य होगा आपके पास 89%। वृश्चिक राशि, हड्डियों की समस्या से आपको बचना है, धन का खर्च आपका लगातार बढ़ा हुआ रहेगा, पारिवारिक सहयोग भी आपको मिलता रहेगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 74%। धनु राशि, कोई पुराना मित्र आपकी सहायता करेगा, आपके लिए मददगार होगा, खुश हो जाइए। नया वाहन भी आप खरीद सकते हैं और तमाम रुके हुए काम भी आपके पूरे होते हुए दिखाई देते हैं।
शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा भूरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 78%। अब ये जानते हैं कि पंचामृत का प्रयोग करेंगे कैसे, तरीका क्या है पंचामृत का प्रयोग करने का, सेवन करने का। देखिए, पंचामृत का जो निर्माण है, अगर आप पंचामृत बना रहे हैं या बना रही हैं तो कोशिश करिए सूर्य ढलने के पहले, सूर्यास्त के पहले बना लीजिए। दूध के लिए गाय के दूध का इस्तेमाल करना सबसे ज्यादा उत्तम होगा, और नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करिए अगर गाय का दूध मिल जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। पंचामृत बन जाने के बाद इसमें 2 पत्ते तुलसी के यानी तुलसी दल और गंगा जल भी डालेंगे। अगर आपके पास शालिग्राम मौजूद है, भगवान विष्णु एक शिला के रूप में, छोटे से पत्थर के रूप में जब होते हैं तो उनको शालिग्राम कहते हैं। अगर शालिग्राम है आपके पास तो पंचामृत में उनको डालकर उन्हें पंचामृत स्नान कराइए, नहीं तो एक चांदी का सिक्का डालिए और चांदी का सिक्का उस पंचामृत में डालकर आप ये भाव लीजिए, मन में ऐसी प्रार्थना करिए, कल्पना करिए कि इसके माध्यम से आप भगवान विष्णु को, श्री हरि को स्नान करा रहे हैं। अब भगवान विष्णु का स्मरण करके पंचामृत को ग्रहण करिए, और जब भी पंचामृत ग्रहण करेंगे दोनों हाथों से ग्रहण करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे। और याद रखिए, पंचामृत की हर एक बूंद के अंदर ईश्वर की असीम अनुकंपा छिपी होती है, कृपा छिपी होती है। इसीलिए पंचामृत ग्रहण तो करिए, लेकिन इसको जमीन पर मत गिरने दीजिए, भूमि पर मत गिरने दीजिए। आपको इसका लाभ जरूर होगा। और सप्ताह में एक बार, कम से कम बृहस्पतिवार के दिन, बुधवार के दिन या रविवार के दिन ही अगर आप पंचामृत बनाएं, भगवान को इसका भोग लगाएं और घर के लोग ग्रहण करें। खासतौर से अगर बच्चे पंचामृत का सेवन करें, सप्ताह में एक बार भी करें, तो उनकी शरारत कम होगी, उनकी बुद्धि बढ़ेगी, उनका दिमाग तीव्र होगा, उनका दिमाग शार्प होगा। चलिए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का राशिफल। मकर राशि, उच्चाधिकारी का सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। नौकरी में प्रमोशन के योग भी बन पा रहे हैं। अचानक धन की प्राप्ति के साथ दिन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 84%। कुंभ राशि, निद्रा की मुद्रा में दिख रहे हैं। आलस्य से भरा हुआ दिन दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ तनाव से आपको बचना है। हालांकि धन और उपहार दोनों की प्राप्ति होती हुई आपको दिखाई दे रही है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा फिरोजी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 66%। मीन राशि, मान सम्मान उपहार की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। जो लोग मीन राशि के राजनीति के क्षेत्र में हैं, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हैं, उनको फायदा होता हुआ दिख रहा है। विवाह के तमाम मामले, विवाह की तमाम मुश्किलें आपकी सुलझती हुई भी दिखाई दे रही हैं। शुभ रंग आपका लाल होगा और भाग्य होगा 79%। तो पंचामृत सप्ताह में एक बार जरूर प्रयोग करें ताकि मन, आत्मा और शरीर आपका शुद्ध हो पाए। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। सर्दियों के मौसम की शुरुआत हो गई है। सर्दियों में जहां जहां पर आप चीनी का इस्तेमाल करते हैं, खासतौर से चाय पीने में चीनी का खूब प्रयोग करते हैं, चीनी के बजाय गुड़ का इस्तेमाल करिए, गुड़ का प्रयोग करिए। इससे एक तो आपकी ऊर्जा बनी रहेगी और ठंड का जो प्रभाव है, ठंड का जो असर है, वो लगातार कम होता चला जाएगा। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।